ये मॉडर्न ज़माना है और आज हमारे पास यातायात के तमाम साधन मौजूद हैं। छोटी दूरी हो तो कार, बस, बाइक और लंबी दूरी हो तो ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स आदि। अगर यातायात की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है ट्रेन नेटवर्क। इंडिया का ट्रेन नेटवर्क तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये ट्रेन नेटवर्क एक नई चीज़ करने जा रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन कौन अंडर वाटर ट्रेन चलते देखना चाहता है? अरे मैं ये क्या सवाल कर रहा हूँ, सभी चाहते होंगे? नहीं तो एक खुशी की बात बताता हूँ। देखिए, इंडियंस को यूएन जाना बहुत पसंद है, तो खुशी की बात यह है इंडियन से डायरेक्ट यूएन के लिए अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल यूएई और इंडिया के बीच हुए कॉन्क्लेव में यूएई की एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा। हम जानते हैं कि सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अलेशी ने प्रोजेक्ट सामने रखते हुए इससे इंडिया और यूएन दोनों को होने वाले फायदे को गिनवाया। भले ही ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए, कोई भी नामुमकिन चीज तब तक नामुमकिन नहीं होती जब तक कि आप उसे मुमकिन बनाने ना निकल पड़े। अगर समुद्र के नीचे ये ट्रेन चल गई तो भाई एडवेंचर के मामले में तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। अभी तो इतना होता है कि यूएन या दुबई पहुंचने के बाद हम एडवेंचर कर पाते हैं, लेकिन अगर अंडर वाटर ट्रेन चली तो समुद्र के नीचे मछलियों के बीच में पानी के रहस्यमयी दुनिया से होते हुए चंद घंटों में हम दूसरे देश पहुंच जाएंगे। वाह! चलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ, लेकिन पहले एक एडवेंचर के नाम पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये यूएन के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का मोटो है और यहाँ एक फाउंडर है अलशेही, जिन्होंने पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन का आइडिया रखा। अलशेही ने कहा कि वे भारत के मुंबई और यूएन के फिजोरा को पानी के अंदर से ट्रेन से जोड़ेंगे। ये रेल नेटवर्क प्रशांत महासागर की गहराइयों में बनाया जाएगा और देखा जाए तो इस रेल नेटवर्क से यूएन के साथ साथ भारत का भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अलशेही का कहना है कि वह इस रेल नेटवर्क को यात्रियों के अलावा तेल के निर्यात और पानी के आयात के लिए यूज करेंगे। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। जैसे अगर ये रेलवे नेटवर्क शुरू होता है तो इसके थ्रू यूएई भारत को सीधे तेल का निर्यात करेगा, जिससे भारत में यह फायदा होगा कि भारत में जो पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं उनमें कुछ हद तक कमी हो सकेगी, जबकि इस रेल नेटवर्क के थ्रू यूएई भारत की नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी का आयात करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो नर्मदा नदी से भारत यूएई को पानी बेच पाएगा, जिससे यूएई को फायदा होगा, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने में और दूसरी जगहों से पानी का आयात करना यूएई को बहुत महंगा पड़ता है। आपको हैरानी नहीं, झटके पे झटका लगेगा अगर आप सुनेंगे कि यूएई में पानी हमारे यहाँ के पेट्रोल और डीजल से कई गुना महंगा है। पानी फिल्टर करने में यूएई की अच्छी खासी रकम खर्च होती है। अब अगर यह रेल नेटवर्क स्टैब्लिश होता है तो यूएई एक बड़े खर्चे से बच जाएगा और भारत नर्मदा के पानी का निर्यात करके कुछ कमाई कर पाएगा। आप तो जानते ही हैं, नर्मदा में हर साल बाढ़ आम बात है, क्योंकि उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पानी यूएई को भेज दें तो फायदा ही फायदा है ना? इसके अलावा इंडिया और यूएई के बीच व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि एक सीधा मार्ग और ऊपर से कुछ घंटों की दूरी और कम खर्च, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ज्यादा गहरे हो जाएंगे। इसके अलावा हर बार कुछ नया करने का यूएई का रिकॉर्ड भी कायम रहेगा। इसलिए भारत और यूएई इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विचार बना रहे हैं। इस ट्रैक को यूएई के फिजोरा पोर्ट से मुंबई के बीच बिछाया जाएगा और समुद्र के अंदर यह रास्ता लगभग 2000 किलोमीटर तय करेगा और इस डिस्टेंस को अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड ट्रेन महज 2 से 3 घंटे में पूरा कर लेगी। यानी मुंबई से फिरोजा पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही समय लगेगा। इस रेलवे ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर को लाभ मिलेगा, बल्कि यूएई और भारत के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत होगी और भारत और यूएई के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि रेलवे नेटवर्क शुरू होने के कुछ साल बाद तक इसमें सिर्फ माल ढुलाई का ही काम किया जाएगा। मतलब इस ट्रेन को सिर्फ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काम में लिया जाएगा और जब कुछ साल तक प्रॉब्लम ना हो तब इसको लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, प्राकृतिक आपदा। मान लीजिए बीच समुद्र में सुनामी आ गई या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई,
तब क्या होगा। तो इसके लिए काम में आएगी इंजीनियर की कलाकारी और दोनों देशों की समझदारी। इंजीनियर्स की कलाकारी मतलब इस फ्लोटिंग रेल रूट को इतनी क्षमता दी जाए कि यह किसी भी प्राकृतिक आपदा को झेल सके, जैसे हम चाय के घूंट को झेल जाते हैं। और मेरे हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह मुश्किल नहीं है। आपका हिसाब क्या है? कमेंट कर दीजिए। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ कहने वाली बात है, समुद्र के अंदर इतना बड़ा रेल नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, तो अभी आपको चाइना का प्लान समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी। दोस्तों, 508 किलोमीटर का लंबा रेलवे कॉरिडोर समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेल दोस्तों, यही है आपके सपनों का सपना, मतलब पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन। अरे वाह, मेरे दिमाग में तो अभी से ही ये ट्रेन दौड़ रही है। पर पता नहीं प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। मेरी तरह आपको भी इंतजार है, मैं जानता हूँ। इसलिए सेम पिंच कमेंट में लिख दीजिए और अपनी राय बताइए। मतलब हो सकता है इस प्रोजेक्ट पर आपके कमेंट कंपनी को कुछ मदद कर दे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।